यहाँ पर जो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कौन से ऐसे ज़राए हैं कि जिनसे वो हवाई आलूदगी पैदा होती है, उसमें भी हम महदूद जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है कार्बन के ऑक्साइड को स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब देखें कि हमारे पास कार्बन के ऑक्साइड्स में दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक CO2 होता है, दूसरा CO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब यहाँ पर भी हम इनके ज़राए पढ़ेंगे। तो यही चीज़ें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का भी बहस बनती है, लेकिन वो हम कल के लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। तो कार्बन के ऑक्साइड में जो CO2 या CO है एयर के अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाते हैं और एयर पोल्यूटेंट का सबब बनते हैं। तो इनके ज़राए कौन से हैं, हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। 4 ज़राए हैं जो हम स्टडी करेंगे, नंबर 1, 2, 3 और 4। इन 4 ज़राओं को हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहला, आतिश फिशां जो पहाड़ों के अंदर फटते हैं, वोल्केनिक इरप्शन जिनको कहते हैं, आतिश फिशां जो पहाड़ है वो फटते हैं, आतिश फिशां पहाड़ हो गए, तो जिनको हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। इनसे आपको कार्बन के ऑक्साइड फिजा में मिलेंगे। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डीकम्पोजिशन से भी आपको कार्बन के ऑक्साइड्स मिलेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे। ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक का जो मतलब होता है कि जानदार, याद रखिए कि ऑर्गेनिक जानदार अशिया से ताल्लुक़ रखती है। और ऑर्गेनिक का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। तो जानदार जब डीकम्पोज होते हैं, डीकम्पोज का क्या मतलब हो सकता है, ऑर्गेनिक अशिया की डीकम्पोजिशन हो रही है। तो डीकम्पोजिशन का मतलब है कि तोड़ फोड़। बैक्टीरिया जब जानदार अशिया की बकाया जात को तोड़ फोड़ करते हैं, तो वहाँ से भी आपको कार्बन के ऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर मिलेंगे। याद रखिए कि कार्बन के जो ऑक्साइड हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट में आते हैं, और प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो सोर्स से डायरेक्ट एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे होते हैं। अच्छा जी, पहला तो ये हो गया आतिश फिशां का फटना, वहाँ से आपको मिलेगा कार्बन के ऑक्साइड, आपको फिजा में मिलते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक अशिया की डीकम्पोजिशन से, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो सबसे वो कहते हैं कि इनका जो सोर्स है कार्बन के ऑक्साइड का, वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का जलना, इनके जलने से भी आपको क्या मिलेगी, कार्बन के ऑक्साइड आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे सवाल होता है कि फॉसिल फ्यूल्स होते क्या है। फॉसिल फ्यूल्स दरअसल ये वो अशिया हैं, ये वो चीज़ें हैं जो पैदा हो रही होती हैं, कहाँ से, जानदार अशिया से मुख्तलिफ, और इनको हम इंसान यूज़ करते हैं एनर्जी के तौर पे। उन फॉसिल फ्यूल्स में जो चीज़ें शामिल हैं, वो हम कहें कि जो जानदार अशिया की बकाया जात होती हैं, वो ज़मीन के नीचे दब जाती हैं, तो उनसे भी आपको मिलेगा। ज़मीन के नीचे वो दब गई, और वहाँ से आप क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल से आपको कोयला मिलता है, आपको पेट्रोल मिलेगा, ये फॉसिल फ्यूल में आएंगे, गैसेस मिलेंगी, और ये चीज़ें आप किसके तौर पर इस्तेमाल करेंगे,
हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के तौर पे ईंधन मुख्तलिफ गाड़ियों में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों के अंदर। तो फिर वहाँ से ये जलेंगे, जलते हैं तो इनसे कार्बन निकलती है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनो बन के फिजा में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का सबब बनता है। अच्छा, एक और बात है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। नंबर जो थर्ड है हमारे पास, जो तीसरा पॉइंट है वो है, हम कहेंगे कि जो जंगलात के अंदर जो आग लग जाती है या जो लकड़ियां जलती हैं उनसे भी कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाई और कार्बन मोनो बन के वो ऑपरेट होते हैं और फिजा में चले जाते हैं और हमारे लिए मुख्तलिफ एयर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने एक तो जंगलात की बात की है, को आग का लग जाना यानी बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट कहेंगे हम। तो इसी तरह वुड, बर्निंग ऑफ वुड हो गई, उसको जलना भी इसी में शामिल है। तो ये चंद पॉइंट थे। अब यहाँ पर आतिश, पहला पॉइंट हमने देखा कि आतिशफशां का पहाड़ों का फटना हो गया, ऑर्गेनिक अशिया की डिकम्पोजिशन होगी दो, और फॉसिल फ्यूल्स का जलना। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो हज़ारों साल चीज़ें मर जाती हैं, जो जानवर मर जाते हैं और ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, या जो दरख्त गिरते हैं और उन पर मिट्टी आ जाती है, ज़मीन का दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उससे आपको ये कोयला, पेट्रोल वगैरह मिलता है और जिससे हम कहते हैं कि ये जो है फॉसिल फ्यूल जिनको हम कह रहे हैं। अच्छा, इनमें एक चीज़ है कि यहाँ से डायरेक्ट कार्बन और कार्बन मोनो नहीं बनती। यहाँ पर जो चीज़ बनती है, खैर जाओ उधर जाओ, उधर जाओ। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ बनती है, यहाँ पर जो चीज़ बनती है वो होती है कार्बन, यानी कार्बन निकल रही होती है। तो कार्बन निकल रही होती है। ये कार्बन फिर फिजा में जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और CO2 बन जाती है। और जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई महदूद होगी, महदूद होती है, वो CO बन जाती है।